हे गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आर वाचिंग सक्सेस IQ। आज है 10th of November। आज का जो भी इम्पोर्टेंट बुक है सारा का सारा द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से कवर किया है। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है, शॉर्ट में शॉर्ट सब कुछ। आपको बस वीडियो के पूरा अंत तक बने रहना है और अपना टाइम सेव करना है, क्योंकि टाइम इज मनी। समय बचा लेते हैं ना, जीवन में सब कुछ संभव है ना। चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है। आपने पहले नहीं कभी नहीं पाया, सिंपल सा बात है। तो आपको देखो, ये कहा जा रहा है कि अभी तक आपने वही किया है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिला है। आप वो चाहते हैं ना, ठीक है, जो मतलब थोड़ा सा ये है ना, तो आपको वो चीज़ करना पड़ेगा जो चीज़ आपने कभी नहीं किया है। मतलब पहले अगर 2 घंटा करते थे पढ़ाई, तब 3 घंटा करना पड़ेगा। पहले 5 करते थे तो अब 7 करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। पहले खूब टाइम बर्बाद करते थे तो उसको थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है भाई, तभी सफलता मिलता है। सबसे पहला जो वर्ड है ना, वेल वर्ड, जो कि एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहुत बार अगर कोई भी चीज़ यूज कर लिया जाता है ना, ठीक है ना, उसी को वेल वर्न कहा जाता है। मतलब खूब अच्छा खासा पहना गया है, मतलब ऐसे समझ सकते हो ना, है ना। वेल वर्न है ना। स्टाइमी, स्टाइमी एक वर्ब, इसका मतलब गतिरोध, मतलब जैसे जा रहे एकदम रुक गया अचानक। मतलब टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और समवन फ्रॉम अचीविंग अ पर्पस। मान लीजिए यहाँ पे ना टारगेट को पूरा करने का बात है कि जा रहे फ्लो में एकदम हो रहा है, फिर अचानक रुक गया, फिर नहीं हुआ, फिर रुक गया, मतलब उसी को टाइमिंग कहा जाता है। अबैंडन वर्ब, इसका मतलब होता है छोड़ देना। मतलब टू स्टॉप डूइंग समथिंग विदाउट फिनिशिंग। मतलब काम कर रहे हैं, एकदम सेट मॉक लगा रहे हैं और जहाँ दो सेक्शन हुआ तीसरा छोड़ दिए, वहीं पर छोड़ दिए, उसी को अबैंडन बोलते हैं। या फिर हाँ, या फिर यहाँ पे ना जॉब वगैरह को लेकर के भी बात किया जाता है कि जैसे कार्यकाल है 10 साल का, है ना, और वो 8 साल में ही छोड़ दिया, 7 साल में छोड़ दिया, वहाँ पे भी इसका यूज होता है। परसुएट, जो कि ये है एक वर्ब जिसका मतलब होता है मना लेना, है ना। टू मेक समवन एग्री, तुम मुझसे शादी करोगी ना, बताना मेरी, बताना, है ना, ठीक है, उसी को परसुएट बोलते हैं। फ्रैक्सस, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कॉजिंग ऑफ प्रॉब्लम्स और डिफिकल्ट टू कंट्रोल। में ऐसा चीज़ जिसको कंट्रोल करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना, उसी को फ्रैक्सस कहा जाता है। और अनटेनेबल, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू। मतलब ऐसा चीज़ जिसको कंटिन्यू करना बहुत असंभव है, बिकॉज ऑफ सीरियस प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी के चलते एकदम, है ना। या तो क्रिटिसिज्म हो सकता है, अपोजिशन को लेकर के भी कई बार बात होता है ना। टॉल, टॉल एक नाउन, इसका मतलब सफरिंग या फिर डेथ या फिर जो डैमेज हो जाता है ना, उसी को टॉल कहा जाता है। एट द हेम, जो कि है एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के कंट्रोल में रहता है ना, उसी के जैसे मान लीजिए ये है ना, बी नाम का पार्टी इसको कंट्रोल करके रखा है, एट द हेम ऑफ, ठीक है। और डिस्पेरेटली एक एडवर्ब, इसका मतलब होता है हताशपूर्ण। हताशपूर्ण का मतलब क्या होता है, मतलब एंग्री वे में, एकदम गुस्सा वाला जो होता है, चिंता वाला, एकदम इन अ वेरी वरीड और एंग्री वे, है ना। डिसरप्टिव एक एडजेक्टिव, इसका मतलब कॉजिंग डिफिकल्टी डेट इंटरप्ट्स समथिंग और प्रिवेंट फ्रॉम कंटिन्यू। मतलब एकदम परेशानी का कारण बन जाना, एकदम वो किसी चीज़ को इंटरप्ट कर देना, इस तरह से करना ना ताकि वो रुक ही जाए, कंटिन्यू ही नहीं रह पाए, बाधा बन जाना एकदम। एट द कॉस्ट ऑफ, एक ईडीएम, इसका मतलब होता है भाई गिविंग अप, मतलब छोड़ते एकदम छोड़ देना, या फिर हर किसी को इतना ज़्यादा हर्ट पहुंचाना कि ऐसे ही छूट जाए। एट द कॉस्ट ऑफ कहा जाता है। और ये एक वर्ड में इसका मतलब होता है रॉन्ग और नॉट इन अ वे डैट वाज प्लान्ड। मान लीजिए प्लान किए थे कि हाँ हम यहाँ से पहले दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से ये वो, मतलब कुछ भी प्लान होता है, या फिर हमको ये करना है वो करना है, लेकिन उस तरह से एकदम नहीं होना है, एकदम अस्त व्यस्त हो जाना है एकदम पूरा, है ना, उसी को और ही कहा जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे टेक प्राइड इन, जो कि फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू बी प्राउड ऑफ समवन, किसी चीज़ को आपको गर्व होता है ना, महसूस एकदम पूरा, है ना, वाह क्या कर रहा था, एकदम टेक प्राइड इन कहा जाता है। लेजिटिमेसी एक नाउन है जिसका मतलब होता है ऐसा द फैक्ट डेट समथिंग इज लीगल, मतलब इस तरह का है कुछ कि हाँ लीगल है ये, है ना। उसी को ये लेजिटिमेसी कहा जाता है। इरूडाइट मतलब होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञानी आदमी जो रहता है ना, हैविंग शोइंग ए ग्रेट नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन द केयरफुल स्टडी के ऊपर बेस्ड रहता है। और उस मतलब नॉलेज दिखाने का जो रहता है उसको इरूडाइट बोलते हैं। इलोक्विंट एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है एकदम डिस्टिंक्ट, क्लियर या फिर डिफिनिट जो रहता है ना, उसको इलोक्विंट कहा जाता है। तो ये आज का सेशन कितना प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा
सेशन है। आप इसको देख ये यहाँ तक देखें तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। चलिए कीप वॉचिंग सक्सेस IQ।